देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नथु जी गोदारा। नथु जी गोदारा जो एम्बुलेंस में बैठे थे, उनको अब राजकीय चिकित्सालय में लाया गया है, और यहाँ उनको एडमिट किया जा रहा है। तो देखते रहिए और आगे क्या पोजीशन है, कैसे है। तो करीबन 3 दिन से शायद ये यहाँ बैठे थे। अब इनको तो सब क्या क्या हुआ ट्रोमा सेंटर में आज आंगो चौथो दिन है। ये दिन 20 तारीख करे वो पहले दिन भूख हड़ताल की शुरुआत करी। आज चौथो दिन है, तो रो रहा हूँ, तो नींद वगैरह या बेचैनी वगैरह होने लगी, तो स्वास्थ्य डाउन है। तो आज की जो डॉक्टरों की जो टीम आई वहाँ हॉस्पिटल का माँ रेफर करे भूख हड़ताल तुड़वाने की जो कर बैठा है जो लोग कहीं वगैरह। तो फिर नथु जी साफ नाटक बोले कि मैं अन्न वगैरह को नहीं करूँगा। तो अब प्रशासन वाला और जो क्लिनिकल जो टीम है वो टीम नथु जी ने अभी हॉस्पिटल लेके पहुँचा एम्बुलेंस में। अभी जानसा होनी है क्योंकि बेटा सारी जानसा की सुविधा बोली। उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, उम्र 78 साल है। कितने सर? 78 साल। तो प्रशासन अभी तक आपके साथ वार्ता करने के लिए नहीं पहुंचा? नहीं, अभी कोई सुनवाई को नहीं होने लग रही है। नथु जी कहाँ के सर? ये राम सरागा। बजरंग जी धरने को 1 महीना हो गया और अनशन को लगभग 3 दिन तकरीबन सर हो गए हैं। अभी तक सर सुनवाई नहीं की जा रही। क्या सर कारण है? 78 साल के बुजुर्ग आज भर्ती कराने के लिए ले आए। जी देखो, हमारी जो मांग है वो बिल्कुल क्लियर है कि किसानों के खातों में भी आना चाहिए, तभी हम इस आंदोलन को रोकेंगे। अभी भी जैसे कि जो 5 किसान बैठे थे, अगर एक किसान उठे हैं तो इनकी जगह एक 75 साल के दूसरे बुजुर्ग बैठे हैं, जयलाल जी को दर। अच्छा, आज बैठे हो? आज वहाँ पर जो 5 लोगों की पूर्ति हुई है, तो जैसे जैसे ये भी अनशन पे ही है वैसे तो। ये भी अनशन पे और ये आमरण अनशन पर रहेंगे तमाम जितने तो क्या दीपावली लोग अपने घरों में दीपावली का त्योहार मना रहे हैं, दीपावली और यहाँ किसान धरने पर 2 सालों लोग वो बीमो को नहीं आयो। 2 सालों लोग प्रीमियम कटा रखे घर अपने खर्चे का लोग दब्या पड़े हैं। बागड़ जो बेल्ट है, फिर जो बिरानी बेल्ट है, बिरानी बेल्ट का तमाम काश्तकार वो सिर्फ और सिर्फ बीमेंगों पर डिपेंडेंट है। आज ब्याज का मान लियो से या फिर जो आर्थिक जो स्थिति है वो बहुत ख़राब हो रही है। तो ऐ चीज़ों जो लड़ाई जो
बुजुर्गां जो शुरू कर रखी है, ठीक है, मैं बुजुर्गां के स्थितियाँ समय के ऊपर त्यौहार है, ठीक है, चलो। और एक बात और बताऊँ, तमाम ये जितना भी अनशनकारी है, ये सारा आपकी जो दिवाली है या उरी मनाने लग रहे हैं, सिर्फ अनशनकारी नहीं, तहसील का बहुत सा किसान जो है, या अगर अभी थोड़ी देर पहले अगर जो लाइव वगैरह चाले हो, तमाम गाँव का लोग आज देखो, आज भी त्यौहार है, फिर भी लोग वठी बैठे हैं। लोग आपकी जो मांग आपका संबोधन था कि दीपावली से पहले किसानों को सौगात दिला देंगे। सौगात देंगे तो ठीक, नहीं मैं आके, अदरवाइज ये काली दीपावली है उन किसानों के लिए, अगर आती है तो तमाम किसान साथियों के लिए इससे अच्छा कोई वो नहीं है सर। अगर नहीं हमारी मांग मानी जाती तो ये पूरी तहसील के लिए और पूरे जिले के लिए काली सर, दीपावली आज से 3 दिन पहले नंगे पांव हजारों की संख्या में किसानों ने लगभग 5 किलोमीटर मान सकते हैं कि आक्रोश प्रदर्शन एसडीएम ऑफिस तक किया था। उसका सर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्या सर प्रशासन एक तरीके से नींद में? प्रशासन और मुख्य रूप से देखो, प्रशासन तो हमेशा सत्ता के नीचे काम करता है गुलशन जी। जो सत्तासीन जो लोग हैं, सत्तासीन लोग नहीं चाहते वो बीमा कंपनी के साथ मिलके ये पैसा डकारना चाहते हैं। हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है कि जी किसानों के हक का कोई दूसरा आदमी कोई पैसा ना डकार के चले जाए। और आज से हमने 3 दिन पहले जो नंगे पांव प्रदर्शन किया था, वो नंगे पांव प्रदर्शन आज भी जारी है। अगर आप अभी भी देखोगे, हम आज भी नंगे पांव हैं। हम जब तक प्रशासन हमारी मांग नहीं मान लेता, बीमा कंपनी हमारी मांग नहीं मान लेती है, हम पैरों में जूती नहीं डालेंगे गुलशन जी, ये बिल्कुल सर, 1 महीने से धरने को हो गया है, सरकार सुन नहीं रही, 3 दिन अनशन को हो गया, पैदल यात्रा निकाल ली, अब तक से नहीं मान रहे। आगे का क्या चरण रहेगा साहब? हमारा यही है, जैसे अभी 5 से आज 6 लोग हो गए आमरण अनशन पर, ये संख्या धीरे धीरे निरंतर बढ़ती रहेगी। धरने पे मात्र 5 लोग जो बैठे हैं, उसके अलावा जितने ये लोग उठा के हॉस्पिटलों में फेंकेंगे, हॉस्पिटलों में भर्ती करेंगे, वो सर प्रोसीजर है, वो तो सर वो प्रशासन का। तो ये संख्या बढ़ती जाएगी जब तक 1000, 1500, 2000 लोग भी अगर भूख हड़ताल पे बैठेंगे उतरने, बिल्कुल बैठेंगे। अब मैं आपको बताऊं गुलशन जी, हम परसों जिस दिन हमने ये घोषणा करी थी, उस समय पे तमाम कमेटी के सदस्यों ने इस चीज़ के लिए बोला कि बजरंग, आपको जबरदस्ती अगर प्रशासन वाले उठा के लिया था और आपकी अगर भूख हड़ताल तुड़वा देते तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम सब ने जो आज तक इस आंदोलन को एक बच्चे की तरह पाला है, बोला उसका गला घोट के उसकी हत्या कर देंगे। तो ये तमाम किसानों का फैसला है। रही बात गुलशन जी, तमाम किसानों की, जो लोग अभी 34 दिन से लड़ रहे हैं लगातार, आज 35वां दिन होने को है, 35 दिन से भी ये जो शासन प्रशासन जो सो रहा है, जो बीमा कंपनी जो सो रही है, यानी ये देखो आगे चोरी कितनी बड़ी है, ठीक है, ये 500 करोड़ से ऊपर का एक घोटाला कहूँगा मैं तहसील आपके धरने के बाद भी एक आदेश सरकार का आया था कि क्रॉप कटिंग से अब तय किए जाएंगे। देखो, अब ये 10 तारीख को एक चिट्ठी लिखी जाती है दानाराम जी के द्वारा, कलेक्टर साहब के द्वारा। उसके बाद में जब प्रशासन पर दबाव आया, उसके बाद में ये 18 तारीख को एक बैठक होती है। 18 तारीख की बैठक में क्या जी, क्रॉप कटिंग के अनुसार ही आगे का जो बीमा है वो जारी किया जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है, परंतु हमें नहीं पता वो आप क्रॉप कटिंग से या फिर कैसे भी करके, हमें चाहिए क्रॉप कटिंग से, ये बिल्कुल क्लियर है। हमारा इशू जो है, इशू बीमा जो है, बीमा किसानों के खाते में आना चाहिए और क्रॉप कटिंग से आना चाहिए, और मैं ब्याज आना चाहिए। केसीसी पर जो ब्याज दिया है किसानों ने, बीमा नहीं है, और केसीसी पर जो ब्याज लगा हुआ है, वो ब्याज की माफी हमारी सिंपल सी यही मांग है। क्यों? अगर बीमा नहीं है, किसान कहाँ से उसका केसीसी का ब्याज भरेगा? बिल्कुल क्लियर कट यही मांग लेके हम हमारी लड़ाई निरंतर। सर, दिवाली के नज़दीक जो पिछली बार जो रामगढ़ में 7 दिन तक रोड जाम चला था, उसमें भी सर रात्रि को डफ इत्यादि का कार्यक्रम एक तरीके से उत्सव हो गया था। अब सर पुणे डूंगराना में भी वही सिस्टम है, जागरण लगना है। क्या सर बजरंग सहारण जो धरना देता है वो एक उत्सव में बदल जाता है? गुलशन जी, मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं अपने देश की, अगर आप बात करें, अपने देश की संस्कृति की अगर बात करें, ये वापस उठे धरनांगों पर बैठे हैं, बैठ के क्या करें, कई बुढ़िया ताश खेल लें, परंतु वहाँ पर देशभक्ति और किसानी की जो अगर बात करें तो शायद एक वो भाव है, वो भाव और ज़्यादा गहरा होता है। तो उसके लिए निरंतर ऐसे छोटे छोटे कार्य। इसके बाद सर कोई अगर बड़ा जैसे पैदल का हुआ या डुंगराना का मात्रा का हुआ, नहीं अभी प्रशासन तो सर कितने किसानों ने क्या अनुमान जनता लगाया? उसमें कुछ नहीं कह सकते। देखो गुलशन जी, अभी कल परसों हमने सोचा था कि करीबन 500-700 लोग आएंगे, परंतु जब भादरा बाजार के अंदर जब किसानों को ये संदेश पहुंचा तो एक बड़ी संख्या के अंदर, मतलब मैं ज़्यादा नहीं तो भी 1500 की संख्या के अंदर जो किसान पहुंचे, और कमताड़ी यानी कटाई और अपना बिजाई को टाइम है, ए टाइम के ऊपर भी किसान अगर आने लग रहे हैं, यानी कि किसानों की जो मांग है या जो दर्द है, वो दर्द बहुत गहरा है। अभी किसान अगर फ्री हो जाओ थोड़े दिन, हम कहता हूँ, फिर बाद में अगर कोई आगे आंदोलन को किस स्वरूप रहेगा अभी, क्योंकि सिर्फ मात्र पिछले 3 से 4 दिनों में इसको हमने भूख हड़ताल में जो कन्वर्टेड किया है। अब प्रशासन का क्या रवैया रहता है, ठीक है, हालांकि अब तक प्रशासन को आ जाना चाहिए था। अभी प्रशासन अगर
चेत जाता है तो ठीक है, नहीं चेतता तो ठीक, आगे वो चाहे चक्का जाम है या फिर इस भूख हड़ताल को और तीव्र किया जाए, गांव-गांव में चक्का जाम किया जाए, वो योजनाएं अभी तक कमेटी के लोगों ने या फिर जो वृद्ध किसान वहाँ पर हैं, जो बाकी जो तमाम किसान हैं, उन किसानों से वो अभी मीटिंग होनी या फिर एक वो बैठक अभी बाकी है, उस बैठक पे आपकी मांग तो मंजूर हो चुकी है। कौन सी? मेरी बात सुनिए, फसल बीमा वाली मंजूर हो चुकी, लेकिन मामला ये चल रहा है जहाँ तक हमारी नज़र में कि इसका श्रेय कौन ले, सत्ता पक्ष वाले लें, क्योंकि आप मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ 11 तारीख को सरिता यादव जी असिस्टेंट मैनेजर AIC एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ऑफ कंपनी ऑफ इंडिया एक मेल लिखती हैं डिप्टी डायरेक्टर दानाराम जी गोदारा को। वहाँ से करीबन 3200 पॉलिसियाँ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जिसके अंदर डुंगराना और उत्तरादाबास 2 सोसाइटियाँ, उनकी वेरिफिकेशन मंगवाई है हमारी इस दबाव के बाद में। मांग मंजूर नहीं हुई है, या तो शायद ऐसा कोई प्रेस नोट जारी हुआ था? कब हुआ था? करीबन 3 दिन पहले। नहीं। अब हमारी जो मांग है, हमारी मांग है कि जो 3400 समथिंग पॉलिसियाँ जो बीमा कंपनी लिख के दे रही है कि जी तो वेरीफाई करके दो बैंक से, CID के लोग हमारे पास आते उस चीज़ की जानकारी मांगते हैं। हमारे पास में करीबन 600 किसानों का डेटा जिनके खातों में पैसा नहीं आया हुआ है, ठीक। अब 6 महीने आपके पास में जो 5-7 दिन पहले जो प्रेस नोट जो है, ऐसे 37 प्रेस नोट आए हैं भादरा मौजूदा जनप्रतिनिधि ने पिछले 2 साल में। तो ये 38वां प्रेस नोट है। तो ये उनके प्रयासों से हो गया। उनके प्रयासों से 38 बार मांग जारी हो चुकी है, परंतु पिछले 2 साल में किसी भी किसान के खाते में पैसा नहीं है। कोई नहीं है, ये मेन बात है। प्रेस नोट जारी हो रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा। पैसा नहीं आ रहा। प्रेस नोट से पेट नहीं भरता। देखो जन साहब, तो वाले को ऊपर छोरी आईडी से कहनी 1121 रुपया दे कोई माँ बाप देगो, वो प्रेस नोट देके काम तो वो नगद ही रहना। ये थे बजरंग जी साहनी, इन्होंने बताया कि आज जो है डुंगराना में इस प्रकार से नथू जी नाम के एक अनशनकारी है और वो सीरियस हो गए, तो उनको जो है यहाँ लाए गए सरकारी अस्पताल में, इलाज चल रहा है और डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। तो ये है चिंता ना करो, इस प्रकार से यहाँ लाया गया और इनके स्थान पे दूसरा अनशनकारी बैठ चुका है। अब भी ये कह रहे हैं कि मैं अनशन पे रहूँगा, हॉस्पिटल में है लेकिन रोटियाँ खातर कोई कह दे नहीं जाने धारक नहीं है रोटी मैं खाऊं जता बीमो ने आवा अरे बीमो आज फेर ही ना खाओ ना फेर तो कह रहे हैं कि जब तक हमारा बीमा नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो देखते रहिए राष्ट्रीय संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम अन्य समाचार के साथ फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।